Good morning, students. Let us have a brief review of the reaction which we have discussed last on Reformitsky's reaction. Reformitsky's reaction is given by aliphatic as well as aromatic aldehydes. जैसा कि मैं पिछले टर्न पर बता चुकी हूँ कि जिंक चूर्ण की उपस्थिति में अल्डिहाइड अल्फा ब्रोमो एस्टर से अभिक्रिया कर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाते हैं, जो अंततः जल अपघटन व गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में हम जानते हैं कि रिफॉर्मेट्स्की अभिकर्मक एस्टर कार्बोनिल समूह पर आक्रमण नहीं करता, बल्कि एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करता है। CH2Br CO C2H5 प्लस जिंक से CH2ZnBr CO C2H5 यह रिफॉर्मेट्स्की अभिकर्मक कहलाता है। RCHO प्लस रिफॉर्मेट्स्की अभिकर्मक से रिएक्शन होने पर हमें प्राप्त होता है RCHOZnBr CH2COO C2H5। ये वाटर के साथ H2O जल अपघटन करने पर RCHOH CH2COH देता है, और अगर इसको फर्दर हीट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होगा। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में दो एरोमेटिक अल्डिहाइड के डायमेराइजेशन द्वारा बेंजोइन बनने की अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। C6H5CHO प्लस C6H5CHO अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में रिएक्ट करके C6H5C डबल बॉन्ड हो CHOH C6H5, इसका नाम बेंजोइन है। क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह पर साइनाइड आयन के आक्रमण द्वारा अनायन बनता है, जो पुनर्विन्यास हो कार्बनायन बनाता है। यहाँ हम देखते हैं कि C6H5CH डबल बॉन्ड हो साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है। साइनाइड इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर जुड़ेगा और जुड़ने के पश्चात आपको प्राप्त होगा C6H5CH O-CN। आगे पुनर्विन्यास होगा और कार्बनायन प्राप्त होगा C6HCOHCN। पुनर्विन्यास होता है क्योंकि पुनर्विन्यास होने पर बेंजिल कार्बनायन बनता है, जो कि अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होता है। रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन आ जाता है। आगे कार्बनायन साइनाइड समूह द्वारा भी अनुनाद स्थायीकृत हो सकता है और तत्पश्चात कार्बनायन का दूसरे एल्डिहाइड अणु के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण होता है और अंत में साइनाइड आयन का विलोपन होकर बेंजोइन प्राप्त होता है। यानी C6H5CHOH ये कार्बनायन है, अब आपका बेंजल्डिहाइड पर जुड़ेगा ये जाके, तो प्रोडक्ट प्राप्त होगा C6H5CCNO CH C6H5O-। आगे इसमें से हाइड्रोजन साइनाइड निकल जाएगा और C6H5C डबल बॉन्ड हो CHO- C6H5 आगे H+ के साथ में करके बेंजोइन बनता है। प्राप्त बेंजोइन का आगे यदि ऑक्सीकरण होता है तो बेंजिल प्राप्त होता है, जिसके क्षार उत्प्रेरित पुनर्विन्यास पिनेकोलोन द्वारा बेंजाइलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो C6H5C डबल बॉन्ड हो CHOH C6H5 ऑक्सीडेशन पर C6H5C डबल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड हो C6H5 यानी कि बेंजिल प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे मैनिश अभिक्रिया। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक एक कीटोन जैसे एसिटोफिनोन या एक बीटा कीटो एस्टर जैसे एसिटोएसिटिक एस्टर या मेलोनिक एस्टर तथा प्राथमिक या द्वितीयक अमीन से होने पर बीटा अमीनो कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। इसे मैनिश क्षार भी कहते हैं और इस अभिक्रिया को मैनिश अभिक्रिया कहते हैं। C6H5C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस CH3 होल ट्वाइस NH, यानी कि ये सेकेंडरी अमीन है, रिएक्ट होगी और C6H5C डबल बॉन्ड हो CH2 N CH3 होल ट्वाइस मैनिश बेस प्राप्त होती है। मैकेनिज्म। क्रियाविधि। इमीनियम
अभिक्रिया की क्रियाविधि में इमीनियम लवण का निर्माण होता है जो सक्रिय हाइड्रोजन यौगिक के इनोलेट अनायन पर आक्रमण करता है। CH3NH प्लस HCHO इससे अभिक्रिया होके रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और CH3NCH3CHOH वापस से पुनः रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और हमें प्राप्त होगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस OH माइनस। आगे क्षार है आपने हमारी C6H5C डबल बॉन्ड हो CH3। यह क्षार की उपस्थिति में चेंज होगा और C6H5C डबल बॉन्ड हो CH2 माइनस प्राप्त होगा। और आगे ये C6H5C डबल बॉन्ड हो CH2 माइनस और हमारी जो पहले बनी हुई है CH2N CH3 होल ट्वाइस, इन दोनों का योग होगा और सिंपल मैनिश क्षार प्राप्त होगी। C6H5C डबल बॉन्ड हो CH2CH2N Me2। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं ऑक्सीकरण। एल्डिहाइडों का आसानी से संगत अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है जबकि कीटोन आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते, यानी कि एल्डिहाइड्स होंगे ऑक्सीकृत होके एसिड में चेंज हो जाएंगे। प्रयोग में लाने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड।